गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोग रूब्रिक्स के यात्रा में चल रहे हैं और आज इस पड़ाव पर हम लोग एक ऐसे नेगेटिव माइंडेड व्यक्ति की बात करते हैं जो कि पिछले कई एक पड़ाव पर हम लोगों ने देखा था। दुष्ट प्रकृति के थे, निर्दयी थे, काफी लोगों को देखा। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो कि हमेशा झूठ ही बोलता है, झूठा प्रकृति का होता है। तो इसे हम लोग इंग्लिश में लायर कहते हैं, यानी झूठा या झूठ बोलने वाला। यह रूब्रिक्स हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बहुत होगा, क्योंकि रोगी को पहचानने के लिए और रोगी के व्यवहार को समझने के लिए यह मदद करेगा। रोगी जो आपसे बोल रहा है वो सही बोल रहा है और गलत बोल रहा है, इसकी भी पहचान करनी पड़ेगी। यानी कि आपको एक झूठ को डिटेक्ट करने वाला लाई डिटेक्टर के रूप में काम करना पड़ता है। तो आइए आज हम लोग इस रूब्रिक्स को हम लोग देखते हैं, लायर। और यह रूब्रिक्स हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है। अ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये लायर शब्द वो जो है इंग्लिश वर्ड, पुराना इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश है, जिसको लिगेन से आया है। लिगेन का मतलब टू लाई, डिसीव, झूठ बोलना या धोखा देना से बना है, जो कि जर्मनिक लियोगेन से आया है, जिसका होता है कि सत्य को विकृत करना, सही सत्य को विकृत करना और या असत्य बढ़ा करना, कहानी के रूप में गढ़ना। यह केवल साधारण झूठ नहीं बल्कि आदत या गहरे मनोवैज्ञानिक विकार का प्रतीक हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिका और रिपोर्टरी में लायर ऐसे रोगियों के लिए कहा गया है जो कि आदतन झूठ बोलते हैं और वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं या असत्य को जीवन का हिस्सा बना देते हैं। यह केवल परिस्थिति जन्य झूठ नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और मैग्नेटिक प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। झूठ बोलने के पीछे में कई एक कारण हो सकते हैं। एक मानसिक दुर्बलता या परिणाम के डर से भी लोग झूठ बोलते हैं। दूसरे को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की प्रवृत्ति से भी झूठ बोलते हैं। अपराध बोध या असुरक्षा को छिपाने के लिए भी करते हैं। और गहरी विकृत मानसिक अवस्था के कारण भी झूठ बोलते हैं। कुछ ऐतिहासिक पहलू को हम लोग देखें। आ, हमें प्रारंभिक होम्योपैथिक साहित्य में बच्चों और जो कल्पनाशील झूठ, गुप्त हिस्टेरिक या मनोविकारी व्यस्त में यह विशेषता देखी गई है। बॉनिसेंस और केंट ने नैतिक या चारित्रिक विचलनों जैसे झूठ, छल, छिंदा, निंदा को मानसिक लक्षण के रूप में प्रकट किया है। और हेनिमन ने ऑर्गेनन के उल्लेख में नैतिक विकृतियां जैसे झूठ, पाखंड, छल, जीवन शक्ति की गड़बड़ी का संकेत किया है और केस टेकिंग में इन्हें ध्यानपूर्वक दर्ज करना चाहिए। साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक विशेषता यह है, अहम प्रेरित प्रेरित झूठ। अपनी छवि को बचाने के लिए, श्रेष्ठ दिखने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं। भय प्रेरित झूठ, है ना, डर के कारण भी झूठ बोलते हैं, दंड, आलोचना या जिम्मेदारी से बचने हेतु। फिर पैथोलॉजिकल झूठ होता है, स्यूडोलॉजिया, जिसको फैंटेसिटिका भी कहते हैं इसको लैंग्वेज में, जिसे गढ़े हुए वाक्य, लंबी कहानियां एवं स्वयं भी उन पर विश्वास करना। और कुछ होता है मैनिपुलेटिव, यानी कि झूठ, दूसरों को लाभ उठाने हेतु ये लोग झूठ बोलते हैं। क्लिनिकल एक्सप्रेशन इसको देखिएगा, वर्बल एक्सप्रेशन, स्पष्ट तथ्य से इनकार करना, प्रमाण होने पर भी आपको कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। एक ही वर्णन में विरोधाभासी कथन होगा। अत्यधिक नाटकीय और अविश्वसनीय कहानियां आपको सुनाएगा और सीधे उत्तर देने से बचेगा, अस्पष्ट जवाब देगा। और बच्चों दूसरे पर दोष मढ़ते हैं या काल्पनिक कहानियां भी गढ़ते हैं। और बहुत दीर्घकालिक पुराना जो होता है उसमें झूठ संदेही, चालाकी और पश्चाताप की कमी के साथ जुड़ा होता है। इसे हम लोग
क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं डिसाइटफुल के साथ में, जो कि छली और कपटी होता है। हिपोक्रेसी, जो कि पाखंडी होता है। मैलिशियस, जो कि दुष्ट और दुर्व्यवहार प्रकृति का होता है। कनिंग का, जो चालाक प्रवृत्ति का होता है। और स्लैंडर डिस्पोजिशंस, जो कि निंदा करने की प्रवृत्ति होती है। और डेल्यूजन, भ्रम से भी होता है। इसका कंपैरेटिव स्टडी ऐसे करते हैं। लायर वर्सेस झूठ, डिसाइटफुल। झूठा है वाणी के द्वारा होता है। इसमें जैसे असत्य और छलित वाणी होता है, आचरण दोनों में छल होता है। और लायर जो होता है, लायर पाखंड के साथ में पुण्य सदाचार का दिखावा झूठ है। और सत्य को विकृत करना हिपोक्रेसी है। लायर मैलिशियस, झूठ हमेशा हानिकारक नहीं, दुर्भावपूर्ण झूठ चोट पहुंचाने होती होती है। लायर बनाम कनिंग, चालाक जो होता है तो बहुत ही कपटी, योजनाबद्ध कपट होगा। और झूठा आदतन या अनाड़ी भी हो सकता है। मैग्नेटिक फीचर्स इसका आप देखेंगे। सोरिक जो होता है डर और दुर्बलता से, झूठ जिम्मेदारी से बचना चाहता है, कैलकेरिया का फैलिसिया जैसा। साइकोटिक में आदतन नाटकीय और झूठ एवं स्वयं पर भी विश्वास करता है। सिफिलिटिक, हानिकारक झूठ विध्वंसकारक होता है और बिना पश्चाताप के। ट्यूबरकुलर, बेचैनी, कल्पना प्रधान झूठ होता है। और जो कुछ महत्वपूर्ण दवा इसके अंदर में है वह मेडोरिनम है, जो कि आदतन झूठ गढ़े हुए कथन, स्वयं पर भी उन पर विश्वास करना। लैकेसिस, दुर्भावपूर्ण झूठ, शब्दों को दूसरों में फंसाना। अल्जाइमर्स, हिस्टेरिक झूठ बोलता है, बचकानी चालाकी करता है। स्ट्रेमोनियम, विभ्रम या उन्माद में झूठ काल्पनिक कहानियां करता है। सल्फर, बढ़ा चढ़ा कर कहता है। और नक्श भूमिका, स्वार्थ या लाभ के लिए झूठ, अपनी झूठ को है। महाभारत में आपने देखा होगा, जब ये इसको द्रोणाचार्य के लिए था, उसके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ये जो है सो था कि उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे द्रोणाचार्य। अब कहा जाता है कि और जब तक द्रोणाचार्य रहेंगे तब तक शायद जो लड़ाई है सो जीता नहीं जा सकता है। तो कृष्ण ने एक चालाकी और झूठ बोला बोला उन्होंने एक कहा कि इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अर्जुन के सबसे बड़े भाई कहा, जो कि सत्य के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो एक उनके जो एक हाथी था उसका नाम अश्वत्थामा था। तो अश्वत्थामा को मार दिया गया। तो वहां पर लोगों ने चिल्लाया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब इसको सत्य को साबित करने के लिए, पहचानने के लिए द्रोणाचार्य ने उनसे विश्वास पूछा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। उसके बाद में कृष्ण ने जोर से शंख की आवाज बजाई, जिससे कि उनकी बात सुनी नहीं गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह आज मनुष्य नहीं, हाथी था। तो कभी कभी झूठ को हम लोग सही सत्य को बताने के लिए भी क्या करते हैं। और निष्कर्ष ये निकलता है, केवल नैतिक टिप्पणी नहीं बल्कि जीवनी शक्ति के विकृत रूप और सत्य धारण की गड़बड़ी को दर्शाने वाला गहरा लक्षण है। चोरी, झूठ डर या कमजोरी से। साइकोटिक, आदतन नाटकीय, स्वयं पर भी विश्वास करता है। सिफिलिटिक झूठ हानिकारक, दुर्भावनापूर्ण, विध्वंसकारी होता है। और ट्यूबरकुलर झूठ कल्पनाशील, बेचैन, असंगत होता है। इस रूब्रिक्स के इसके संबंध मैथमेटिक पृष्ठभूमि अध्ययन करके हम लोग सिमिलिमम चुनते हैं।
तो दवा चुनने में हम लोग को सहायक होता है। तो साथियों, हम लोगों ने आज इस रूब्रिक्स को बड़ा डिटेल्स में देखा है, और यह हम लोगों के क्लिनिकल इम्पोर्टेंस का भी बनता है, क्योंकि हम लोगों को केस टेकिंग में भी मदद मिलेगा, और प्लस रोगी के सही लक्षण को पहचानने भी मदद मिलेगा। तो इसके साथ ही आज का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले सेशन में, अगले रूब्रिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को आशीर्वाद, मृदुल आशीर्वाद और मृदुल प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।